नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कामिका एकादशी की, एक ऐसी तिथि की जिस पर आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और भगवान की थोड़ी सी उपासना करके, थोड़ी सी तपस्या करके, थोड़ी सी साधना करके अपने जीवन की तमाम चिंताओं को मिटा सकते हैं। वैसे भी सावन का महीना भगवान शिव का महीना और एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो हरि और हर दोनों की कृपा पाने का अद्भुत संयोग है। अद्भुत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। बात कामिका एकादशी की ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, धन का खर्च लगातार बढ़ा हुआ है और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन वाद विवाद से बचाव करें, उत्तेजित ना हों। आज की सलाह यह है कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, अपनों के लिए निकालें तो ज्यादा बढ़िया होगा। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में इंप्रूवमेंट के योग बने हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये इंडिकेशन भी फिलहाल आपकी किस्मत कह रही है। सलाह यह है कुछ समय परिवारजनों के साथ अगर आप बिताएं तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, काफी प्रेशर दिखाई दे रहा है। सेहत भी थोड़ी नर्म दिख रही है, कमजोर दिख रही है, लेकिन परिवार का सहयोग लगातार आपके साथ बना हुआ है। सलाह यह है कि जरा सा घी खा के घर से निकलिएगा ताकि आज के दिन की मुश्किलें दूर हो जाएं। आज कामिका एकादशी है। आपको बताते हैं कि कामिका एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी महिमा क्या है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और श्रावण का महीना शिव जी का महीना है, उसमें श्री हरि की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होती है। ऐसा कहते हैं कि कामिका एकादशी पर व्रत रखने से, पूजा उपासना करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। यानी मानव बन के अगर मरा तो अगले जन्म में भी मानव ही बनता है, अगले जन्म में पशु पक्षी नहीं बनता, अधोगति नहीं होती। इसीलिए अपने जन्म जन्मांतर को इंप्रूव करने के लिए और अपने पाप भावनाओं को नष्ट करने के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कामिका एकादशी का पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार हो रहा है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। शाम के समय विवाद न हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। आज की सलाह यह है कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं ना, उस प्लानिंग को बताइएगा मत ज्यादा लोगों को, वरना प्लानिंग अधूरी रह जाएगी। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। मान सम्मान और पुरस्कार मिलने की स्थितियां भी दिख रही हैं। सलाह यह है कि धन का सही प्रयोग करें, ज्यादा दिखावा ना करें, वरना पैसा खराब हो जाएगा। कन्या राशि, किसी तरह का अगर वाद विवाद है, मुश्किल है, तो वाद विवाद हल होगा, मुश्किल दूर होगी, काम का बोझ कम होगा। वाहन खरीद सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। सलाह यह है कि अपने लोगों की सहायता जरूर करनी है आपको। अपने लोगों की सहायता करने से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि इस बार की जो कामिका एकादशी है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और शनिदेव तीनों की कृपा इस बार एक साथ मिलेगी। इसके अलावा सावन के संपत शनिवार का शुभ फल भी मिलेगा। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा, दूसरी तरफ शनिवार का संयोग होने की वजह से धन संपत्ति का वरदान भी मिलेगा। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अनंत गुना फल प्राप्त होगा, ऐसा सुंदर संयोग बना हुआ है। कामिका एकादशी पर पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं आपका सवाल। हमें मेल लिखा है मिसेस गोस्वामी ने, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 17 मई 79, जन्म का समय है दोपहर के 12:14, जन्म का स्थान है झांसी। लिख रही हैं कि फिलहाल गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रही हैं।
पीला पुखराज पहनने के लिए पहले कहा गया था इनको, और मोती पहनने के लिए कहा गया था। जानना चाहती हैं कि पीला पुखराज और मोती पहनाना है या नहीं पहनाना है, स्थिति क्या है, इस बारे में सवाल पूछ रही हैं। आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की, राशि मकर है, बृहस्पति उच्च का होकर 12वें खाने में चला गया है। देखिए, 12वें खाने के स्वामी का रत्न नहीं पहनाएंगे, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। दूसरा ये समझिए कि 12वें खाने में बैठे हुए ग्रह का कोई रत्न नहीं पहनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जरूरत क्या है हमारी, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें इनको वैवाहिक मुश्किलों से बाहर निकालना है, जीवन को सेटल करना है, और चंद्रमा बृहस्पति को प्रबल करके ही सिंह लगन को हम सेटल कर सकते हैं। चंद्रमा गुरु आमने सामने बैठे भी हैं, गुरु कर्क में और चंद्रमा मकर में, इसलिए दोनों को मजबूत करेंगे। पीला पुखराज जरूर पहनाएंगे, मोती भी अवश्य पहनाएंगे, ये दोनों पहने रहें, और इनके लिए गजेंद्र मोक्ष का निरंतर पाठ किया जाएगा तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। हाँ, इस कुंडली की स्थितियों को देखते हुए इन्हें कभी भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। पुखराज और मोती ही इनका बेसिक स्टोन है। 1-2 वर्षों के बाद ये देख सकते हैं, अगर आवश्यकता होगी तो मूंगा भी पहना देंगे। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चोट चपेट से बचाव करना बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और महत्वपूर्ण काम न टालें, हर समय अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सलाह यह है, मुश्किलों से बचने के लिए चावल का दान करेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होता हुआ दिख रहा है। खान पान पर ध्यान बनाए रखना है, आपको बदलाव के लिए तैयार रहना है। सलाह यह है कि जरूरत पर सहायता ले लीजिएगा, संकोच मत करिएगा, बहुत बार सहायता ले लेने से चीजें ठीक हो जाती हैं। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करना है, शांति बनाए रखना है, आपको लिखा पढ़ी में सावधानी जरूर रखनी है। सलाह यह है कि उतनी ही जिम्मेदारियां उठाइए, उतनी ही जिम्मेदारियां लीजिए जितनी आप निभा पाइए। अधिक जिम्मेदारी लेंगे किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। अब ये जानते हैं कि आज के दिन यानी कामिका एकादशी के दिन पूजा उपासना कैसे करेंगे। कामिका एकादशी के दिन प्रातः काल भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। मामला एकादशी का है, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, चाहे तो मौसम के फल भी अर्पित कर लें, और ये प्रातः काल का मतलब दोपहर के 12 बजे के पहले। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें। अब चूंकि महीना तो भगवान शिव का है, इसलिए दिन के समय ही भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव को जल भी अर्पित कर देंगे। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। संपत शनिवार है तो कम से कम धन संपत्ति का भी वरदान मिले, बड़ा अच्छा हो जाएगा। आज के दिन पूरी तरह से अगर आप लिक्विड डाइट लें या फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मान लिया भोजन करना ही है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है या मजबूरियां हैं, तो सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। आज अपने मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें, असत्य न बोलें, और अधिक से अधिक समय भगवान कृष्ण और भगवान शिव की पूजा में आज लगाना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही आपके पापों का नाश होगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका डाउनफॉल नहीं होगा, आपकी अधोगति बिल्कुल नहीं होगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, समस्याएं आपकी निसंदेह कम होंगी, लेकिन कर्ज का लेन देन ना करें। सलाह यह है कि लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, धन के खर्च का ध्यान रखना है, आपको चोट चपेट से बचाव करना है। किसी महिला से सहायता मिले, सहयोग मिले तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, इसलिए ऐसा अगर कोई सहयोग है तो उसे लेना चाहिए। सलाह यह है कि देसी घी खाकर घर से निकलिएगा, उससे आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक पक्ष प्रबल होगा, किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकेंगे। सलाह यह है कि स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान देते रहें, सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए लापरवाही ना करें। तो आज हमने बात की आज की महान तिथि की, अर्थात कामिका एकादशी की। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज स्पेशल दिन है, यानी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, हालांकि
करियर के मामले में विशेष सफलता की प्राप्ति भी होगी। अगर अविवाहित हैं तो इस साल शादी भी हो जाएगी आपकी और कोई छोटी मोटी संपत्ति भी बना पाएंगे। थोड़ी मुश्किलें तो हैं, लेकिन पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर बना हुआ है। इस वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष पूजा उपासना में विशेष ध्यान दें। एक पीतल का या सोने का छल्ला आप जरूर पहन लें। ऐसा करने से वर्ष आपके लिए बेहतर बना रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। हम आशा यही करेंगे कि हरि और हर दोनों की कृपा हम सबको प्राप्त होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।